हेलो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अपडेट निकल कर आया है और अपडेट ये है कि इसमें गेस्ट टीचरों को जो है वो 50% आरक्षण का जो नियम था उसको कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब ये खबर कुछ लोगों के लिए अच्छी भी है और कुछ लोगों के लिए ख़राब है। अच्छी इसलिए है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि 50% आरक्षण देने से बाकी जो लोग रह गए हैं जिन्होंने डीएड बीएड किया है उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि 50% जो पद होंगे वो तो अतिथि शिक्षक ही ले जाएंगे। अब बाकी जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोग क्या करेंगे। और बुरी इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर 50% का जो आरक्षण था उस नियम को कोर्ट में जो है वो याचिका दायर करके उसकी चुनौती दी गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पूरी जानकारी को मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग इस जानकारी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक हेडिंग देख लीजिए कि बीएड डीएलएड किए गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों का होगा नुकसान। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिन लोगों ने डीएड बीएड किया है और वो अतिथि शिक्षक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें 50% नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक नहीं है। लेकिन इन्होंने बीएड डीएड किया है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर उनके लिए अगर आप देख रहे हैं कि 50% अगर अतिथि आरक्षण दे दिया जाए तो उनके लिए तो 50% ही पद बचेंगे। तो बाकी में उनका होना क्या है। और वैसे भी पद इस वैकेंसी में कम आए हैं, तो इस तरह से उनका ये कहना है कि या तो सभी को समान मिले या फिर इनको जो पहले मिल रहा था आरक्षण वही रहे, क्योंकि इसके चलते उनका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 50% तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये इनका कहना जो बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं पूरी जानकारी। इसमें दिया गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए गए नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाली भर्ती पर एक बंधन लगा दिया है, जिससे तमाम भर्तियां इस याचिका के अधीन हो गई हैं। और बताया जा रहा है कि एडवोकेट दिनेश चौहान ने हाई कोर्ट को बताया है कि अतिथि शिक्षक को 50% रिजर्वेशन देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ज़्यादातर उन लोगों को शिक्षकों का चयन होता है जिनकी जुगाड़ होती है और या उनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्तियां सीधे तौर पर अतिथि शिक्षक को देने का अर्थ है कि बीएड और डीएलएड किए हुए लाखों गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों को नुकसान करना है, जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन उपलब्ध है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बताया गया है कि नए भर्ती नियम से अनारक्षित वर्ग के गैर अतिथि शिक्षक को सबसे ज़्यादा नुकसान होना है। तो इन्होंने जो बिल्कुल याचिका दायर की वो तो सही है, क्योंकि 25% तो इन्हें पहले ही मिल रहा था। अब 25% अगर और बढ़ा दिया जाए तो ऐसे में अतिथि शिक्षक जो वो 50% जो है वो पद ले जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई है कि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं वो किसी न किसी जुगाड़ से अतिथि शिक्षक में लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिए भी कोई ठीक से व्यवस्था नहीं की गई है। ऑनलाइन भी होती है तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार का कुछ जुगाड़ लगाकर पहचान वाले या अपने नज़दीकी या दोस्त वगैरह को ही इसमें अतिथि शिक्षक में भर्ती कर लिया जाता है। ऐसा कई जगह पर पिछली कई प्रकार की जो न्यूज़ वगैरह आई थी उसमें भी ऐसा कई बार आया था कि इस प्रकार की जो है धांधली हुई है। और इस बार जो अतिथि अब लगे हैं वो काफ़ी समय के बाद लगे हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस हुई और बहुत बार इसका काउंसलिंग वगैरह हुई, उसके बाद ही अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर लिया गया है। तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई धांधली हुई हो या किसी न किसी जुगाड़ वगैरह से उनको ले लिया गया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई पक्की बात तो नहीं है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें कई बार जो न्यूज़ वगैरह के माध्यम से देखने को मिली है। तो इन्होंने जो याचिका लगाई बिल्कुल सही लगाई है। अगर ऐसा है तो इस प्रकार से सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो अगर नियम हो चुका है कि 50% आरक्षण मिलेगा तो फिर तो मिलना ही है। तो दोस्तों क्या होता है आगे देख लेते हैं, क्योंकि 4 सप्ताह बाद इन्होंने कहा है कि सुनवाई होनी है, तो उसके बाद कोई ना कोई नतीजा आएगा। उससे संबंधित अगर आप खबर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार की और भी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।